मौलाना का आखिरी गेंद पर छक्का, पीटीआई रूठ गई। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इब्तदाई शक्कों की शकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। ताहम बाद में अपोजिशन अरकान बाइकआउट करके ईवान से बाहर चले गए। रात गए मौलाना और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय तय पाया। बिलावल ने जो कहा कर दिखाया। इस्लामाबाद गर्मा गर्म सियासत का महवर बन गया, जिसे हुकूमत ने साबित कर दिया। हुकूमत दोनों ईवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब ठहरी। रात गए मुलाकातें, मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पत्ते छुपा कर रखे। सहाफी सवाल करते रह गए, मौलाना मुस्कुराते रहे। बिलावल का भी मूड खुशगवार रहा। तरमीम की मंजूरी के बाद अरकान असम्बली खुशगवार गपियां एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, तरमीम की मंजूरी कौमी इत्तफाक राय की शानदार मिसाल है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। साबित हो गया पार्लियामेंट अजीम है। माजी में जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया गया, लाखों लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तहरीके इंसाफ की जानिब से आईनी तरामीम का बाइकआउट, सियासी कमेटी इसे तहरीके इंसाफ के खिलाफ करार दे दिया। कहा, इस हुकूमत को कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं। इंतखाबात पर डाका डालकर ईवानों पर काबिज गिरोह के पास आइन को बदलने का जवाब नहीं। मैंडेट चोर सरकार और इसके सरप्रस्त आइन तरामीम के जरिए मुल्क में जंगल के कानून को नाफिज करना और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं। रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तोसी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी ता हुक्म सानी रहेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। इमरान खान भी किसी से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंचेस की तकरीरी या आईनी अदालत के लिए होने वाली तरमीम के हवाले से वाज़ेह किया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी मुद्दत में तोसी के हवाले से इन्हें क्या कहा। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इस पर मैं बार बाडी से मिला और 3.25 घंटे इनसे मुलाकात हुई, इनसे तजावीज मांगी, जिस पर एक कमेटी बनी और इन्होंने कहा आप बना लें। वजीर कानून ने कहा, प्रोपोगंडा एक सियासी जमात की जानिब से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी की अपील खारिज करते हुए 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसले में किसी गलती की निशानदही नहीं की जा सकती। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इस्लामाबाद ने तहरीके इंसाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जजेस ताहिर अब्बास जिप्रा ने की। पीटीआई वकला सरदार मसरूफ और दीगर अदालत में पेश हुए। कराची में गर्मी की हालिया लहर मजीद 4 से 5 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर पेशगोई के मुताबिक दिन के वक्त पारा औसत 3 से 4 इजाफे से 38 डिग्री तक तजाविज कर सकता है। समुद्री हवाएं गैर फाल, जबकि ज्यादातर शुमाल मशरक व शुमाल मगरिब से हवाएं चलने का इम्कान है। मरीख में बर्फ की मौजूदगी का इम्कान है। एक नई तहकीक में मालूम हुआ है कि मरीख के ज़ेरे ज़मीन मौजूद बर्फ में मुमकिना तौर पर माइक्रोवेल हयात मौजूद हो सकती है। मरीख पर बड़े पैमाने पर अल्ट्रावायलेट शुआओं के बरसने की वजह से इसकी सतह पर जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। कराची के मलेर जेल में अगवा और ज्यादती के मुकदमे में कैद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मलेर जेल में कैद मुलजिम मोहम्मद जावेद ने वॉशरूम की खिड़की काटी और रस्सी की मदद से जेल की दीवार फैलाकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है, जेल से फरार होने वाला कैदी अगवा और ज्यादती के मुकदमे में बैरक नंबर 5 में कैद था। सलमान खान ने इंकशाफ किया है कि वो गैंगस्टर लॉरेंस पेशनो की धमकियों की वजह से शूट पर आने के हक में नहीं थे। अपनी पेशावराना कमिटमेंट की वजह से शूटिंग जारी रखी। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के उत्तर प्रदेश के रहनुमा का बेटा पाकिस्तानी लड़की पर दिल हार बैठा और दोनों की ऑनलाइन शादी की तकरीब ने सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो हासिल कर ली। बीजेपी के एमएलसी परजेश सिंह परशो भी शादी में मौजूद थे। बख्तावर भुट्टो जरदारी के हाथ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर और उनके शोहर महमूद चौधरी ने सोशल मीडिया पर तीसरे बेटे की विलादत की खबर दी। जोड़े ने बेटे जैसी नेमत से नवाजने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हमास के सरबराह याह्या सिंवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। न्यूयॉर्क टाइमर के मुताबिक याह्या सिंवार की शहादत के दूसरे रोज इस्राएली फौज जय वकुआ पर दोबारा वापस आई थी और शहीद की एक उंगली काट कर भेजी थी। मैयत को इसराइल ले जाया गया, जहां पर दांतों और हड्डियों का डीएनए हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक शहादत मिसाइल हमले से हुई, जिस्म की हड्डियां टूटी पाई गई।
नई दिल्ली के इलाके रोहनी में फौजी स्कूल पर होने वाले बम धमाके की जिम्मेदारी मशरकी पंजाब की अलहदगी के पसंद खालिस्तान तहरीक ने कबूल कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स के स्कूल को निशाना बनाया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीसीबी दुबई पहुंच गए। बोर्ड इजलास में शिरकत, मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। मोहसिन नकवी की भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकाम से भी मुलाकात। कराची आर्ट काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी, म्यूजिक कंसर्ट का एहतमाम। मुल्की और गैर मुल्की गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कंडी ने भी शिरकत की।